हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आज फिर आपके सामने एक नई एक्सरसाइज लेके। कल हमने जो सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप, उसकी रिप्रेजेंटेशन, आज हम उसके एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं एक्सरसाइज 1.1 करवा रही हूँ। मेरे पास एलिमेंट्स की बुक है। अगर आपके पास कोई और बुक हो तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो एलिमेंट्स की बुक से करवा रही हूँ। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। इसमें बेटा एग्जांपल्स दे रखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये जो एग्जांपल्स हैं कुछ उनमें से ये बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि जो सेट्स होता है उसमें सबका आंसर सेम आता है, सेट नहीं होता उसमें आंसर सेम नहीं आता, अलग अलग जब आंसर आता है तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अब ये दे रखा था द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। वो हमने 18 से लेस देन पढ़े थे, तो वो सारे के सारे नंबर क्या थे बेटा, काउंटेबल थे, वो सेट हमारा काउंटेबल था। लेकिन यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल आ गया बेटा। ऑल का मतलब सारे प्राइम नंबर, सारे तो यहाँ पे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये हम स्टार्ट करें, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है बेटा वो क्या होता है, 2 एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। 2 को छोड़ के सारे क्या हैं, ओड नंबर्स प्राइम नंबर है। अब 2 हो गया बेटा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा लास्ट तक, क्योंकि इसने क्या कहा है, ऑल प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर आने चाहिए। अब ये सारे प्राइम नंबर्स का एक सेट बन गया, आगे तक चलता जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये खत्म नहीं हो रहा, ये लास्ट तक इंफिनिटी तक चलता जाएगा जब तक प्राइम नंबर आ रहे होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट है ये, क्योंकि सभी जो जिससे भी पूछेंगे सभी यही आंसर देंगे, क्योंकि यही प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे, और इससे अलग प्राइम नंबर नहीं होते। तो इसलिए इस सेट में सबका आंसर सेम होगा, तो ये क्या हो गया बेटा, एक सेट हो गया। इसमें देखो बेटा क्वेश्चन अब सेकंड में, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, कल हमने ऐसा ही पढ़ा था, गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। सेम क्वेश्चन है, इसमें हॉकी प्लेयर्स, इसमें भी सबका आंसर सेम नहीं होगा। हर स्टूडेंट्स या हर इंसान अपना अलग अलग व्यू के हिसाब से गुड हॉकी प्लेयर्स अपने चूज करेगा, तो इसमें सेट सबका सेम नहीं होगा। तो ये एक सेट नहीं है, ये एक सेट नहीं है, तो इस पे हम क्रॉस करते हैं। ये एक सेट था हमारा, ये नहीं है। अब थर्ड में क्या कह रहा था, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे रिच पर्सन हैं। अब मैं किसी से पूछने लग जाऊं कि भाई कोई 5 रिच पर्सन्स के नाम बताओ, कोई 5, तो वो अपने हिसाब से अलग बताएगा, और अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं अपने हिसाब से अलग बताऊंगा। सबका अपना अलग अलग व्यू होगा, रिच पर्सन अलग अलग फाइंड होंगे, तो इनमें सबका आंसर सेम नहीं होगा। तो ये भी क्या नहीं होता, एक सेट नहीं है, तो ये भी हट गया। अब बेटा 4, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद बोल दिया इसने, तो इसने डिफाइन कर दिया इसको। अगर ये मुंशी प्रेमचंद नहीं बोलता, ये लिखता द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स। अब हर इंसान अपने अलग अलग नॉवेल्स लिखेगा, लेकिन इसने फिक्स कर दिया मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स तो क्या है, जितने इसने लिख रखे हैं वही हैं, वो जिसको पता है वो सारे वही बताएगा, इंसान वही बताएगा। लेकिन अगर यही इसमें ये लिख देता कि द कलेक्शन ऑफ 5 नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो वो सब अपने अलग अलग आंसर देते, उसमें सेम आंसर नहीं बनता। लेकिन इसने ऑल लिख दिया, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, सारे नॉवेल्स लिख दिए, तो हर इंसान का आंसर सेम बनेगा, आंसर सबका सेम आएगा। तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन, और 1000 से छोटे। नेचुरल नंबर बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, कल मैंने बताया था नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे कैपिटल एन से,
और इसका सेट, सेट किससे बनता है, करली ब्रैकेट से, और सेट के एलिमेंट्स के बीच में क्या आते हैं बेटा, कोमास। अब ये सेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स का, जो 1000 से छोटे हैं। तो स्टार्टिंग वाला नेचुरल नंबर 1 होगा, फिर क्या होगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 999, यहाँ तक सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। सभी के आंसर सेम होंगे, सब यही नेचुरल नंबर बताएंगे, क्योंकि 1000 से लेस नेचुरल नंबर यही होते हैं। और ये लास्ट का नेचुरल नंबर जब हमें पता है, तो ये फर्स्ट का ही पता है, लास्ट का ही पता है, ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट है। अब हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अब इससे आगे करेंगे हम सेकंड। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बुल्डर फॉर्म। कल मैंने बताया था कि सेट की रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से होती है। कौन कौन सी, सेट बुल्डर फॉर्म और एक टेबुलर फॉर्म। अब ये जो दे रखे हैं सारे के सारे किस में है, सेट बुल्डर फॉर्म, सॉरी ये सारे के सारे हमें सेट बुल्डर फॉर्म में चेंज करने हैं। सारे के सारे किस में है, टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो ये देखो बेटा कोमास लगे हुए, यस बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बुल्डर फॉर्म। ये जो दे रखे हैं सारे के सारे हमें किस में चेंज करने हैं, सेट बुल्डर फॉर्म में। कल मैंने आपको सेट की रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी। सेट की रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से होती है, किस किस से, सेट बुल्डर फॉर्म से और एक टेबुलर फॉर्म। जो हम ऐसे लिखते हैं ये हमारी टेबुलर फॉर्म है, इनको हमें चेंज करना है सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म मीन्स रूल मेथड, या सेट बुल्डर फॉर्म या रूल मेथड, रूल बना के लिखना है इनको। अब यहाँ देखो बेटा 2 4 6 8, देखो 2 की टेबल चल रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इसमें क्या होगा, इस सेट को क्या नाम देंगे, इन सभी एलिमेंट्स को नाम ले देंगे बेटा हम एक्स नाम दे देंगे। ये एक्स हो गए। अब ये एक्स है क्या, एक्स बेटा 2 का मल्टीपल, 2n मान ली इसको। 2 की टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 की टेबल है। n क्या है बेटा, n है, n बिलोंग कर रहा है बेटा नेचुरल नंबर से, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है 1 जा, फिर 2 जा, फिर 3 जा, 4 जा, और कहाँ से कहाँ तक है ना, हमारा जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 1 से लेके 4 जा 8 तक, यानी कि 4 तक। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 2 3 जा 6, और 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8, यही बन जाएगा। तो ये हमारी सेट बुल्डर फॉर्म है इस सेट की। अब हम इस सेट की सेट बुल्डर फॉर्म पढ़ेंगे, 6 10 40 80। इसको देखो, अब ना तो ये 2 की टेबल है, ना ये 3 की टेबल बन रही है, ना ये 4 की बन रही है, लेकिन इसमें एक ध्यान से देखेंगे तो देखो बेटा 4 और 2 कितना हुआ 6। देखो इसको 4 + 2 कितना हो गया 6। ये कितना है 8 + 2, ये कितना है बेटा 12 + 2, और ये कितना है 16 +। देखो 2 तो सब में सेम है, तो इसका मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर क्या है 4 8 12 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इसका मतलब 4 की टेबल चल रही है, तो इसको क्या लिखेंगे 4n। इन सभी नंबर्स का नाम क्या देंगे हम x। ये हो गए x = 4 का मल्टीपल +2। अभी n है क्या, n बिलोंग कर रहा है बेटा वही अपना नेचुरल नंबर से, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 1 2 3 4। तो n हमारा किस किस के बीच में है, 1 और 4 के बीच में। ये हमारा हो गया बेटा इसकी सेट बुल्डर फॉर्म। देखो 1 रख के देखो, 4 1 जा 4, 4 और 2 6, 2 4 2 जा 8, 8 2 10, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 4 जा 16 और 2 18। ये पूरा हमारा क्या हो गया सेट बुल्डर फॉर्म हो गया। अब आ जाओ बेटा इधर देखो, इधर भी क्या है 1/। इन सभी को क्या नाम दे दें x देंगे। ये x, ये सारे x हैं, ये x है किसकी इक्वल बेटा, देखो ध्यान से 1/4 1/8 1/16। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, गड़बड़ हो गई ना, 12 नहीं आया, तो इसके मतलब 4 की टेबल नहीं आई। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, मतलब 2 से मल्टीपल बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब 2 का कुछ आएगा। इधर देखो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को, इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3, कि 4 2 जा 8, तो एक 2 और बढ़ गया तो 3 पावर हो गई। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 4, 3 जा है 8, 8 2 जा 16, एक 2 और बढ़ गया तो इसमें एक पावर और ऐड होगी, कितनी बन गई 4, और ये 2 रेज़ टू पावर 5, और इसी तरह ये 2 रेज़ टू पावर 6। तो ये क्या बन गया बेटा, 2 रेज़ टू पावर n, 2 3 4 5 6। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो n है क्या हमारा, वही हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन अब की बार n हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो n को क्या लिखेंगे बेटा, 2 और 6 के बीच का। ये हमारा हो गया बेटा इसकी सेट होल्डर फॉर्म। ये और ये बिल्कुल सेम है, ये टेबुलर फॉर्म है और ये सेट होल्डर फॉर्म। इसी तरह ये और एक दो एग्जांपल हैं, वो आप खुद ट्राई करके देखना, सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यस बेटा, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। सारे के सारे जो सेट्स दे रखे हैं उनको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। लिस्टिंग मतलब कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये सारे हमारे सेट बुल्डर फॉर्म में लगा लो, या फिर हमें किसी ना किसी तरह बता रखा है कि ये सेट बनाओ, हमें उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेटा, फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 के कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, पहले 30 के फैक्टर्स लिखेंगे बेटा। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 सबका होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, ये किस किस की टेबल में आता है, वो क्या होते हैं फैक्टर्स। तो 30 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, फिर 15 12 में भी आता है, 12 में नहीं आता, 15 और फिर देन 30। ये क्या हो गया बेटा 30 के फैक्टर्स। अब क्या लिखेंगे 45 के फैक्टर्स। 45 1 में आता है, 2 में 45 नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से 30 डिवाइड हो सकता है, 45 नहीं हो सकता, इसलिए इसके फैक्टर में 2 आ गया। अब बेटा 3 होता है, 5 6 नहीं होता, 15 एंड देन 30। सॉरी 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। और क्या हो सकता है, 9 हो सकता है बेटा, 9 की टेबल में आएगा। ठीक है, और यही होंगे। अब इनके बेटा कॉमन फैक्टर, अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन जो दोनों में आता है, 3 है, 1 है और 5, और एक क्या हमारा 50। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 4। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या बन गए बेटा, 1 3 5 एंड 15। तो ये हमारा इनके 30 और 45 के कॉमन फैक्टर्स का सेट बन गया। अब देखो सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। अब मैंने इससे जस्ट पहले फर्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट था, एग्जांपल था, उसमें बताया था सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, कौन सा होता है बेटा, 2। 2 इज अ इवन प्राइम, ओनली एंड ओनली वन नंबर 2 विच इज ए इवन प्राइम नंबर। 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर बच गए वो सारे के सारे क्या हैं, ओड। तो इसमें देखो बेटा एक एलिमेंट आया, तो कल ही मैंने एक चीज बताई थी, इसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अगर यहाँ पे इसका नाम पूछ नहीं रखा, लेकिन अगर पूछ रखा हो तो इसका नाम क्या देंगे, सिंगलटन सेट। ओके बेटा, अब बेटा ये भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है कि वो सारे एक्स जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो और एक्स इक्वल टू 3 लेना है, एक्स इक्वल टू 3 लेना है। अब एक्स को अगर मैं 3 लूँ तो 3 स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 4 तो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू 4। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि x का स्क्वायर करे और 3 का स्क्वायर करे और क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ये हमारा ये जो सेट है ये हमारा क्या होगा, खाली सेट होगा, नल होगा, एम्प्टी। इस सेट में एक भी नंबर नहीं आया।
तो इसको क्या लिख देंगे बेटा, 5। 5 मीन्स नल सेट। अगर नाम पूछा होता तो हम इसको क्या लिख देते, नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, 4th एग्जाम्पल, वो सारे एक्स इज एन इंटीजर, क्या हो, सारे के सारे एक्स हो जो इंटीजर हो और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। वो सारे एक्स जो इंटीजर है और इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब ये हमारी क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन अब इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम इसके फैक्टर बनाएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे करते हैं, इस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितनी आ गई, 6 4 जा 24। ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर किसमें होगा, माइनस में। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो 24 हो और जिनको ऐड करें तो प्लस आए। ये क्या होगा, उनका एडिशन होगा। मल्टीप्लाई तो क्या हो, माइनस का 24 हो और ऐड करें तो +5 आए, ऐसे दो नंबर। तो क्या होगा बेटा, 6 का अगर फैक्टर बनाएं 6 के तो क्या, सॉरी 24 के अगर फैक्टर बनाएं तो 6 4 जा 24 होता है, लेकिन 6 और 4 को ऐड करते हैं तब 5 नहीं आता, तो इसको हम नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको आगे यहाँ लिख देती हूँ बेटा, दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम्हें, -24। अब -24 को और फैक्टर बनाओ बेटा इसका, 8 3 जा, और किसकी टेबल में आता है 8 की में, 8 3 जा। अब सही है भाई, 8 3 जा, लेकिन इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होने के लिए एक नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब अगर मैं इस नंबर को नेगेटिव कर दूं तो 8 - 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। सही है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव बड़ा है, तो आंसर इनका भी ऐड करेंगे तो +5 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस ना लगा के यहाँ लगा देती हूँ माइनस, तो भी आंसर तो -24 आता। लेकिन जब हम ऐड करते तो 8 बड़ा है तो माइनस का 5 आंसर आता, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, प्लस का 5, तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे छोटे वाले पे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो मेथड है वो नहीं पता, उसके लिए ये पहले इसे ध्यान से देख ले कैसे मैंने फैक्टर बनाए। अब 8 और -3 यानी कि 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को क्या लिख सकती हूँ, +8x और माइनस का 3x और -4 = 0 एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा बेटा, 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक x कॉमन आ रहा है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये बच गया। अब जो ये बचा सेम यही होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस होने के लिए यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर -1 निकाल दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x + 4 = 0। तो ये बन गया हमारा बेटा 3x + 4 = 0। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपको आगे कराऊंगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे लिख दिया हमने 6x² + 8x -3x और -4 = 0। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 8x और -3 में। अब इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालो, 2 और x कॉमन आ रहा है, 2 3 जा 6, एक x निकल गया, एक बच गया, 2 4 जा 8, 4 बचा, एक x था वो बाहर निकल गया। जो ये आया बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस का होना चाहिए, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का, लेकिन ये है दोनों नेगेटिव, तो इनमें से माइनस बाहर निकाल दो, दोनों किसके बन जाएंगे, प्लस के, और बिल्कुल इस वाले फैक्टर जैसे हो गए। अब देखो हमारे पास 2 टर्म्स हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, दोनों में 3x + 4 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो, 3x + 4 को मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा बेटा 2x, और यहाँ पे क्या बचा -1 = 0। जब 2 की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल हो तो क्या लिखेंगे, आइदर 3x + 4 = 0 और 2x - 1 = 0। अब 3x + 4 = 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 को उधर ले जाएंगे, -4 और डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू आ गई -4/3।
और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर ले जाएंगे +1 और डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई बेटा 1/2। तो इस सेट में x इज एन इंटीजर, ये दोनों इंटीजर दिखाई दे रहे हैं बेटा। अब x इज एन इंटीजर, अब ध्यान से देखो बेटा, इंटीजर बोला था लेकिन इन दोनों में से तो कौन सा भी इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे 5, क्योंकि इसमें तो कोई इंटीजर आया नहीं, इसने पूछा था कि इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, तो इस सेट को क्या लिख देंगे बेटा 5। ये भी क्या बन गया हमारा नल सेट। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बेटा फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स एंड व्हाई। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नल सेट है और वो क्यों है ये बताना है। तो बेटा फर्स्ट है a = 0, ए सेट इन विच एलिमेंट इज 0। कल ही मैंने बताया था अगर कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट है तो वो नल नहीं होगा। यहाँ भी एक एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है ना कि हमारा नल सेट। तो ये क्या हो गया बेटा नल सेट नहीं हुआ, हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, बी सेट। बी क्या है x, वो x + 3 = 3i, कि 3 में ऐड करें और आंसर 3 ही दे, तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है ऐसा 0, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा 0 एलिमेंट। अगर x की जगह मैं 0 रखूं तो 0 में 3 ऐड करने के बाद हमारा 3 आएगा। फिर बेटा ये भी हमारा नल सेट नहीं हुआ। अब थर्ड पे आते हैं, सी सेट क्या है, वो x जो x² - 1 = 0, तो इसमें x की वैल्यू निकालते हैं बेटा, x² - 1 = 0, x² = 1 और x ± √1। तुम्हारे दो एलिमेंट्स आ गए इसमें, कौन कौन सा आ गया बेटा +√1 और -√। अब प्लस माइनस √1 क्या होता है 1 होता है, 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आएगा। तो इसमें क्या हो गया बेटा, एक तो 1 आ गया और एक क्या आ गया -1। तो ये सेट भी हमारा क्या नहीं हुआ, नल सेट नहीं हुआ, बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स। नल सेट में तो एक एलिमेंट्स भी नहीं होता, 0 होता है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ सकता, तो इसमें हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये एक नल सेट नहीं हुआ। अब डी पे देखो बेटा, y² - 2 = 0। वैसे ही क्या लेंगे, y² = 2, देन y वी कैन राइट ±√2। तो इसमें कितने एलिमेंट्स बन गए बेटा 2, √2 +√2 और -√2। यहाँ पे 2 एलिमेंट बन गए +√2 और -√2, ये एलिमेंट्स हो गए बेटा। आगे माइनस का लिख देंगे ऐसे, इसमें भी माइनस का पहले फिर प्लस का, ठीक है बेटा। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए, तो ये भी नहीं हुआ हमारा नल सेट नहीं हुआ। अब इस पे आते हैं ई, y वो एलिमेंट्स जिसकी क्यूब करें और 27 आंसर थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ y हमें 2 लेना है, तो y की पावर यानी कि 2 की पावर 3 27 होती है भाई, नहीं होती। 2 की पावर 3 8 होती है, 8 नॉट इक्वल टू 27। तो इसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट भी नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो ये कौन सा सेट बन गया बेटा 5 मीन्स नल सेट। तो इनमें से इन 5 एग्जाम्पल्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा है जो नल सेट है, और ये 3-4 एग्जाम्पल्स क्या हैं नल सेट नहीं है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। अब हम जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और आप ऐसे ही जुड़े रहें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बताते रहें। अगर कोई भी अलग से वीडियो आपको चाहिए, मैं ये वीडियो करवाने के बाद इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी करवाऊंगी, ठीक है, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे, NDA में भी काम आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें, और धन्यवाद।